का कोई कंपैरिजन नहीं है and their work speaks for itself. Designing our home, our dream home is a big deal for all of us and it's a special thing. And I couldn't have asked for better architects and better people than Muninder and Vishakha. I'm so glad that I had Vishakha and Muninder as my architects. I told them I want the feeling that while I'm inside the house, I'm actually outside the house. And they gave me exactly that. Muninder is a transformator, जो किसी भी स्पेस को देखते ही ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं चुटकियों में. Vishakha imaginative, जिनके आइडियाज किसी भी जगह में जान डाल देते हैं. So I could be messy, but at work, I really know how to organize. But with my OCD, it's never really good enough. अब हमारे डिजाइनर्स के पास चैलेंज है आपके घर का पूरा मेकओवर करने का, जिसके लिए उनके पास हैं 20,000 रुपए पर रूम और 3 दिन. मुश्किल है पर इनके लिए कुछ भी मुमकिन नहीं. 3,000 नहीं भैया, हमारे पास सिर्फ 2,000 है. Sir, no time. हर घर अलग होता है. अलग रंग, अलग ढंग, अलग बनावट, अलग सजावट. 20,000 फाय, सब यही कहते हैं. आप बहुत स्पेशल है जो यहाँ रहते हैं. मुनिंदर और विशाखा आ रहे हैं आपकी लाइफ और आपका घर बदलने ऑन स्मॉल बजट बिग मेकओवर. नमस्कार, मेरा नाम राजू भाई नायक है. आई एम 67 ईयर यंग. मेरी मिसेस का नाम नीता है. रोमांस का मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है क्योंकि मैं हर चीज़ दिल से करता हूँ. और मेरी लाइफ में हिंदी मूवीज़ का ज़्यादा थोड़ा प्रभाव है. शाहरुख खान के तो इतने बड़े फैन हैं, उनकी मूवी फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने जाते हैं. ऐसा समझो कि वो अपने आप को शाहरुख खान ही समझते हैं. मेरा सर सिर्फ 3 औरतों के सामने झुका है आज तक. एक देवी माँ, एक मेरी खुद की माँ और एक मेरे बच्चों की माँ. मॉम के साथ उन्हें लव मैरिज की थी. मॉम को प्रपोज किया था बड़े फिल्मी तरीके से. मैंने तो उनको जब देखा पहले ही बार, वो टाइम से मुझे उनसे मोहब्बत हो गई थी. पापा की इमेज थोड़े टपोरी ग्रुप में वो बैठते थे तो पहले ही उनकी इमेज ऐसी ही थी. और मॉम एक रिजिड फैमिली से आती थी, तो दोनों फैमिली से इस शादी को लेके मना था. तो जब पापा ने प्रपोज किया उसके दूसरे दिन बाद उन्होंने पक्के शादी की थी. शादी तो कर ली. मैं सोचा कि अभी यहाँ रहते अपना खुद का कुछ होना चाहिए, तो हमने लोग ने रेंट पे घर लिया. पहला हमारा था, वो रूम नहीं बोलते हैं, उसको स्टोर रूम बोलते हैं. तो स्टोर रूम ऐसा था कि आप उसका दरवाज़ा बंद करोगे तो वो पूरा अंधेरा हो जाएगा उस रूम के अंदर. तो वहाँ से उन्होंने ज़िंदगी की शुरुआत की थी. बहुत सालों के बाद हमने फिर अपना ये घर बनाया. वो टाइम पे वो ये ऐसा नहीं था. पहले एक रूम और किचन ही था, फिर धीरे से ऊपर एक रूम बना. ऐसा करते इंस्टॉलमेंट में हम बनाते गए. और आज हम पूरी फैमिली में, मेरी वाइफ, मेरा लड़का, उसकी वाइफ, उसके 2 बच्चे, सब इसी घर में हैप्पीली रहते हैं. अभी तक जो है वो सब इनिशिएटिव मम्मी ने लिया है. पहले पुराना घर था, बाद में इनोवेशन किया, सब में मम्मी ने इनिशिएटिव लिया है. तो अभी 40 इयर्स कंप्लीट होते हैं तो पापा को ऐसा है कि मैं मम्मी को कुछ गिफ्ट दूँ. 39 इयर्स हमारे मैरिज को कंप्लीट हो गए हैं. दिसंबर में 40वीं हमारी एनिवर्सरी आ रही है. तो 40वीं एनिवर्सरी पे उनको उनका बेडरूम मेक ओवर करके मिले तो मुझे नहीं लगता कि उससे ज़्यादा कोई अच्छा मेरे एनिवर्सरी गिफ्ट हो सकता है. नमस्ते. नमस्ते. वेलकम. Thank you. स्वागत है आपका गुजरात में. मैं तो यहाँ सुबह से खड़ा हूँ, आपका वेट कर रहा हूँ. वाह, हम भी बहुत एक्साइटेड हैं. तो आइए फिर नीतू से मिलवाता हूँ, मेरी वाइफ. वेलकम. Thank you. Hi. Oh, hi. Hi, Satyen. Hi, sir. Nice to meet you. Hi, how are you? नीतू. मैं आई.
नमस्ते। नमस्ते। ये मेरी वाइफ है नीतू। मनिंदर जी को देख के लग रहा था कि ये प्रोफेशनल डिजाइनर है, जबकि उनके वाइफ को देख के मुझे ऐसा लग रहा था कि वो एक मॉडल है, एक सुपर मॉडल है जो गलती से इस फील्ड में आ गए हैं। वेरी एक्साइटेड टू बी हियर अंकल जी, स्पेशली आपसे मिलके। हाँ जी। हमने सुना शाहरुख खान सूरत आ गए हैं। अरे शाहरुख खान तो सालों से सूरत में है, अभी बम्बई में शिफ्ट हुआ और जाते जाते मेरा वो स्टाइल। तो ये बताइए सेन्योरिटा, आपके राज ने आप क्या क्या किया है? अभी तक तो कुछ नहीं किया। अंकल अरे इतना सारा प्यार दिया आपको, इतना अच्छा बेटा दिया आपको, क्या नहीं किया, क्या नहीं किया। ये बड़े बड़े डिजाइनर को बुलाया आपके घर को महल बनाने। दैट्स ट्रू। तुम एक काम में देरी नहीं करें, शुड वी गो अप एंड सी द रूम जिसके लिए हम आए हैं? प्लीज चलिए प्लीज आइए। 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 ये है हमारा बेडरूम। ये सिर्फ हमारा रूम है, बेड है और सब सारा सामान पड़ा हुआ है। बेडरूम जैसा तो कुछ है ही नहीं, इसलिए हम लोग ज़्यादा टाइम नीचे ही पास करते हैं हमारे ड्राइंग रूम में। अनि मैं एक सवाल पूछता हूँ, अगर यहाँ कुछ और होता कि रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो आप और टाइम बिताना चाहेंगे या फिर? हाँ, हम दोनों को रीडिंग का भी शौक है। वेरी गुड। हाँ, लेकिन अभी तो क्या है, पूरा सामान स्टोरेज जैसा हो गया है हमारा रूम। मैं देखा हूँ आंटी। हाँ, ये जो है वो मेरी बहू पूरा साल स्कूल में जो फेस्टिवल्स आते हैं ना, फैंसी ड्रेस, वो फैंसी ड्रेस बोलते हैं ना, वो रेंट पे देती है। तो पूरा साल हमारा ये बिजनेस चलता है। लवली। तो उसका एग्जीबिशन चल रहा हो तब थोड़ा कम हो जाता है, नहीं तो इधर सामान पूरा और भी भर जाता है क्योंकि कुर्सी पे सामान कुर्सी में सामान रहता है। तो फिर हम लोग क्या है, ज्यादा सोने के सिवा नीचे ही बैठते हैं। Right. ओके, ऐसा करते हैं। मुझे क्या क्या चाहिए, क्या क्या हमारे रूम में तकलीफ है, वो सब मैंने बता दी है। तो बाकी तो क्या है, ये डॉक्टर जैसा है, मुझे ये होता है, दवाई कैसी क्या देनी और कितने दिन में अच्छा करना, वो डॉक्टर पे है। और अंकल आपकी कोई ख्वाहिश या फरमाइश? मेरी तो सीनोरिटा जो है उसकी फरमाइश, वो मेरी फरमाइश, वो खुश तो मैं खुश। सीखो तुम कुछ, अंकल इसको प्लीज कुछ सिखाओ। आंटी बिफोर शी स्टार्ट्स दूसरा कमरा देख लें? हाँ, दूसरा कमरा देख। चलिए। घर में घुसते ही सबसे पहले लिविंग रूम दिखता है और उसमें कोई इम्पैक्ट नहीं है, एक भी चीज दूसरी चीज से मिलती नहीं है। इट लुक्स कम्प्लीटली अनकोऑर्डिनेटेड। आंटी जी, लिविंग रूम में आप क्या चाहेंगे? मुझे थोड़ा सिंपल और रिच चीजें ज्यादा पसंद है। राइट। और अभी तो क्या है, मेरे मिस्टर मुझे गिफ्ट दे रहे हैं, लेकिन मैं ऐसा सोचती हूँ कि आप लोग मुझे ज्यादा अच्छी सरप्राइज है। आप लोग तो ये लाइन में हो, आप मुझसे अच्छा सोच सकते हो लिविंग रूम के बारे में। आपसे रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पे शिफ्ट हुई है पूरी। मेरा ड्रीम आज सच होने जा रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। कभी मैंने नहीं सोचा था कि इतने बड़े डिजाइनर्स आएंगे और हमारा बेडरूम और हमारा लिविंग रूम ऐसा अच्छी तरह से अपने हिसाब से डिजाइन करेंगे। और एक और बात आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि शी इज एन आर्किटेक्ट। यस, और 37 इयर्स उसने इसी फील्ड में जॉब की है विद गवर्नमेंट सूरत। अरे आंटी, फुल ऑफ सरप्राइजेस। तो हमारी ये एग्जाम ही हो गई बेसिकली। यस, आपको पास होना ही पड़ेगा। नहीं पड़ेगा। हाउ डू यू सरप्राइज एन आर्किटेक्ट? एक तो उनको कुछ सिंपल चाहिए, उनको इफेक्टिव चाहिए, एंड शी वांट्स अ सरप्राइज। बहुत ही सिंपल है। नॉट। अभी मुझे और एक लास्ट चीज चाहिए मिस्टर शाहरुख खान से, कि आपकी और आंटी की लव स्टोरी भी राज और सिमरन जैसी है। राज और सिमरन जैसी बहुत पूरी पिक्चर बन सकती है। अरे बताइए प्लीज। सत्यन बताएगा। बात ऐसी थी कि उन दिनों में पापा एक टेक्सटाइल हाउस में जॉब किया करते थे और वहां पे लड़कियां नॉट अलाउड। पर मॉम वहां पे इंटरव्यू देने के लिए पहुंची और पहली नजर में प्यार हो गया। वाओ। और पापा ने अपने बॉस को जाके बोला कि इसको आप जॉब पे रख लीजिए, मैं इस लड़की के साथ शादी करने वाला हूँ। और उन्होंने मॉम को हायर कर लिया। बस फिर क्या बात है, धीरे धीरे प्यार बढ़ता गया और मॉम के घर पे पता चला और उन्होंने मॉम को ले जाके किसी एक सोसाइटी में छुपा दिया। और फिर पापा ने उस जमाने में हीरो की तरह मॉम का पता ढूंढा। फिर फिल्मी स्टाइल की तरह मॉम ने चिट्ठी लिख के पापा को भिजवाई कि अब ये लोग कल मेरी सगाई करने वाले हैं, या तो कल सुबह मुझे भगा के ले जाओ या फिर मुझे हमेशा के लिए भूल जाओ। ओह वाह, क्या स्टोरी है। कितने स्वीट कपल है। अगर DDLJ पार्ट 2 बनेगी ना
तो उसकी स्टोरी तो बिल्कुल रेडी है यहाँ। ये जो मेरे लिए सोचते थे ऐसा मैंने कुछ सोचा नहीं था, लेकिन मेरे घर से बहुत जबरदस्ती हो रही थी और मेरी मम्मी बहुत ऑर्थोडॉक्स थी, तो बोले कि एक लड़का देखा तो उससे ही शादी करनी है और टॉर्चरिंग करते थे, ऐसा वैसा पुराने बाहर नहीं जाने का, ऐसा लड़के से बात नहीं करने अच्छी तरह बोलते थे मेरे साथ। तो मैंने एक चीज सोची कि इधर का एटमॉस्फेयर नहीं अच्छा है, इसका नेचर अच्छा है, तो फिर वहाँ जाओ। बाकी कुछ मैंने सोचा नहीं था। और तब की लड़कियां इतनी ज्यादा कुछ समझती भी नहीं थी। नहीं और पापा इतना ज्यादा अपोज में नहीं बोल पाएंगे क्योंकि मॉम का सारा फैमिली आज भी हमारे पास में ही है। मेरे तीनों माँ इकट्ठे यहीं पे रहते हैं, यूनियन टेरिटरी। लेकिन वी आर हैप्पी, हमारी कास्ट में इनके जैसा अच्छा नेचर वाला लड़का नहीं मिलता। ओह, प्राउड ऑफ यू पापा। वेरी गुड। On that note, can we get started then? और yes, आज से ये घर आपका and all the very best। और मैं ऐसा मानता हूँ कि आप मॉम डैड का सपना 100% साकार करेंगे और सक्सेस भी होंगे। और हमें आंटी से एक ही रुपये चाहिए। कौन सा? Only one, that's a smile। हर औरत का ऐसा सपना होता है करीबन कि मेरा एक अच्छा खासा घर होवे, बिग होवे ऐसा नहीं, स्मॉल लेकिन अच्छा, जिसमें हम लोग रहे। लेकिन क्या होता है, ड्रीम कभी कभी पूरा नहीं हो पाता है। टेंट हाउस में निकल के पैसा जुटा के अपना घर बनाया, फिर वो भी धीरे धीरे, पूरा तो एक साथ बनाया नहीं था, तो इसमें मैं 40 साल तो निकल ही गया। तो अब जाके वो जो ड्रीम उसके मन में जो ख्वाहिश थी वो पूरी होने जा रही है। कहीं ना कहीं उसको तो खुशी होगी, लेकिन उससे ज़्यादा डबल खुशी मुझे होगी कि चलो 40 साल के बाद भी अपन ये उनको दे पा रहे हैं। पापा को ऐसा है कि मैं मम्मी को कुछ गिफ्ट दूं। ये है हमारा बेडरूम, सारा सामान पड़ा हुआ है, बेडरूम जैसा तो कुछ है ही नहीं। 40वीं एनिवर्सरी पे उनको का बेडरूम मेक ओवर करके मिले तो मुझे नहीं लगता है कि उससे ज़्यादा कोई अच्छा एनिवर्सरी गिफ्ट हो सकता है। राजू भाई के घर को सपनों का महल बनाने की तैयारी शुरू हो गई है और इसमें हमारे डिजाइनर्स को असिस्ट करेगी सबरीना। वेलकम टू द बेडरूम। रूम को थोड़ा कैरेक्टर देना है। दे डोंट फील लाइक कमिंग टू द रूम। उन्हें लगता है नहीं कि इधर कुछ टाइम बिताए, स्पेंड करें। बट सर, ये कैरेक्टरलेस रूम को कैरेक्टर कैसे देगा? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड इन फैक्ट इट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। बहुत उसको सोच के और बहुत केयरफुली करना पड़ेगा। यहाँ कुछ स्पेशल आइटम्स हैं, जैसे उनकी बिजनेस की जो क्लोथ्स हैं, अपार्ट फ्रॉम जो रेगुलर आइटम्स हैं, उन सबको स्टोर करना है और आइडियली एक ही जगह करना है। जब हम बातें कर रहे थे, आंटी ने मेंशन किया था कि दे आर बोथ एविड रीडर्स, तो आई थिंक कुछ फैसिलिटेट करना पड़ेगा दैट वी कैन अकोमोडेट दैट, सो आल्सो दे एंजॉय स्पेंडिंग मोर टाइम इन द रूम। एक तो थोड़ा रीजन में रूम में जाना, सेकेंडली वी कैन यूज दैट टू क्रिएट दिस एलिमेंट ऑफ कैरेक्टर इन द रूम। लिविंग रूम में प्रॉब्लम क्या है? हम क्या करना है इधर? सब अलग चीजें हैं सबीना। देयर इज नो डिफाइंड प्रॉब्लम एंड दैट मेक्स इट ऑल द मोर डिफिकल्ट टू एड्रेस द प्रॉब्लम। लगना चाहिए कि ये एक स्पेस है जो अभी फील नहीं हो रहा है। आई थिंक ये सेट इज अ बिग प्रॉब्लम। थिंक सो। ये निकालनी पड़ेगी बिकॉज इट्स ओवरलैपिंग द सोफा, इट्स टू बिग, द प्रोपोर्शन डजंट वर्क। तो सेटी को निकाल के कुछ और सीटिंग कर सकते हैं। या इट डजंट बिलोंग। आई थिंक ये जो फ्लोरिंग है, दिस इज अ बिग प्रॉब्लम। कलर, मटेरियल, ऑलवेज हम फ्लोरिंग पे कुछ इंटरेस्टिंग करके सब कुछ टाइम कर सकते हैं। वन लास्ट थिंग आई फील, ये जो दीवार है हमारे पीछे, इसे थोड़ा इम्पोर्टेंस देख के मेन एक्सेंट वॉल यहाँ का बना, क्योंकि जैसे कोई अंदर आता है पहले वो दीवार और ये सोफा, तो आई थिंक दैट्स अ ग्रेट आइडिया। अगर ये पॉइंट्स कवर करते तो वी आर ऑल सेट।
लिविंग रूम के लिए हमने ये प्लान किया है, पहले तो हम सोफे की अपहोल्स्ट्री को चेंज करेंगे क्योंकि अभी वो कलर्स बहुत ही डल है। जो सेटी है उसे हम हटा देंगे और कुछ अलग टाइप का सीटिंग वहां क्रिएट करेंगे। सेकंड, हम फ्लोर को चेंज करेंगे क्योंकि फ्लोर जो है इट्स अ लार्ज पार्ट ऑफ द स्पेस और इट नीड्स टू बी मोर इनवाइटिंग। और सारी वॉल्स और कर्टन्स को भी हम थोड़ा कलर ऐड करेंगे। आई थिंक वी शुड डिस्कस द नंबर्स। 20,000 रुपये पर रूम और 20,000 रुपये में बहुत कुछ अकम्प्लिश करना है। देयर इज अ लॉट टू डू। लिविंग रूम के 20,000 रुपये हम ऐसे खर्च वाले हैं। फैब्रिक्स के लिए 7,000, पेंटिंग 4,000, फ्लोरिंग अप्रॉक्सीमेटली 6,000, एक्सेसरीज 1,000 और सीटिंग के लिए 2,000। होपफुली दिस शुड बी इनफ। Do it. No. What about me? No? Come on. क्या साहब, हम फैब्रिक ढूंढ रहे हैं सोफा के लिए, अपहोल्स्ट्री और कर्टन्स के लिए। आज मेकओवर का दूसरा दिन है और मैं आया हूँ सूरत के मार्केट में शॉपिंग के लिए। मुझे मदद करने आई है सबरीना। सर हमने जो चाले से ना ये एम्ब्रॉयडरी करता शेयर कटन વધારે ચાલે છે। हमें शेयर कटन ले जाओ तो ये વધારે તમને સારું લાગે। दो रिक्वेस्ट है सर। गुजराती इतना समझ नहीं आता है मुझे। हाँ। तो हिंदी कर सकते हैं थोड़ा ज्यादा? कर सकते हैं सर। अभी क्या है, अभी आप कर्टन्स में हैंगिंग करोगे ना तो आपको शेयर कटन ज्यादा अच्छा लगेगा आपको। सिर्फ जो मेरे मन है, जो मेरा डिजाइन है ये प्रोजेक्ट के लिए, उसमें थोड़ा सिंपल सा चाहिए। सर डिजाइन मैं आपको करके दूंगा। अच्छा, आप जो सोच रहे हो उससे अच्छे डिजाइन मैं कर सकता हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी 5 साल से डिजाइन कर रहा हूँ। 5 साल से करें? हाँ। अब जो कर्टन्स बना रहे हो सर ये ऑलरेडी 7 साल पुराना कॉन्सेप्ट है। मैं जो अभी आपको बना के दूंगा वो आगे आने वाले 2 साल बाद आपको ये देखने को मिलेगा। आगे आपको हम फ्रंट कर्टन्स देंगे અને પાછળ તમારે જે આવશે એ મેન શિયર कर्टन આવશે। What I find amazing is मैं सूरत में जहाँ भी गया सब मेरे साथ गुजराती में बात कर रहे थे। They just assume कि या तो मैं खुद गुजराती हूँ या मुझे गुजराती समझ आती है। मेरा जो डिजाइन है ये प्रोजेक्ट के लिए उसमें सिर्फ शेयर कर्टन कर सकते हैं और सिंपल सा ही चाहिए। प्लेन करते તમે આ લઈ જાઓ ને કે સાહેબ તમે આ શિયરમાં તમને આ વધારે ગમશે। जैसे आप हिंदी में बोलो तो सर जैसे ये शेयर कटन में भी नई वैरायटी आई है। आप प्लेन ले जाओगे प्लेन के आपका हवा में उड़ेगा तो आपको मजा नहीं आएगा। ये चीज ले सकते हो आप। और इसकी जगह शेयर में अगर आपको लेना हो ये अभी एकदम नया वर्जन निकला है पूरा। इसके अंदर आपको प्लेन कर्टन, शेयर कर्टन और टेक्सचर तीनों का इफेक्ट आपको एक ही में मिलेगा। राइट। एक काम करते हैं, कर्टन देखते अच्छे है, थैंक यू। अपहोल्स्ट्री का भी फैब्रिक दिखा देंगे? हाँ अपहोल्स्ट्री भी मिलेगा ना। अपहोल्स्ट्री में सर आपको किस टाइप का चाहिए? मतलब अगेन प्लेन। ये वेस्टर्न पे सर आपको प्लेन बेस पे काफी अच्छा फैब्रिक है। ये भी काफी अच्छा लगेगा आपको। ये आपको बनने में भी अच्छा लगेगा, लुक वाइज भी आपको अच्छा लगेगा और आपको देखोगे ना। कौन सा? What? It's nice. Where were you? कौन सा है? लोचा या लोचो बोलते हैं। सबरीना, can we play to this? ऐसे टाइप का और दिखाइए। So you missed the whole previous discussion? ऐसे टाइप में सर देखिए अभी आपको एक वेलवेट बहुत चल रहा है सर। आप नहीं वेलवेट नहीं, और कुछ है? ये सब आपका सब देगा? नहीं, वो प्लेन में मिलेगा, सेल्फ टेक्सचर में मिलेगा, लेदर इफेक्ट में मिलेगा। मतलब टोटल 3 ही आइटम आती है। यहाँ पर गुजराती में क्या होता है सर, काठियावाड़ी गुजराती में लोग रजवाड़ी ज्यादा यूज करते हैं। रनिंग में आइटम्स है सूरत में, दे आर मोस्टली इन राजवाड़ी, कथियावाड़ी प्रिंट्स, बट देयर इज नो प्लेस फॉर दिस इन माय डिजाइन। थैंक यू फॉर योर टाइम। हम कोई और देख लेंगे। जरूर सर। थैंक यू। वेलकम मैडम। दिस इज योर ईटिंग, वी आर ट्राइंग टू सेलेक्ट फैब्रिक्स ओवर हियर। सोफे अपहोल्स्ट्री का मटेरियल मुनिंदर और सना खरीदने गए। वॉल आर्ट का सामान अब तक पहुंचा नहीं। फ्लोरिंग का तो कोई अता पता है ही नहीं। आई एम जस्ट ऑन स्टैंड बाय। सीरियस, ये फैब्रिक आई जस्ट वांट टू शो यू, ये फैब्रिक हम यूज नहीं कर सकते एंड आई वांट टू टेल यू व्हाई, बिकॉज वी विल बी लुकिंग अराउंड। इसमें जो ये पैटर्न है वेरी बिजी,
और फ्लोरल लीव्स. When we're looking, I want you to find some. Sabina, are you paying attention? I want some Kamandi. I don't want Khamandi. Kamandi, none. I want you to pay attention to what I'm saying. In short, this won't work. और कुछ दिखाएंगे? यस. ये थोड़ा सैटिनी ग्लॉसी टाइप का मटेरियल है, तो मुझे आप लिनन में दिखा दीजिए. यस. हाँ ये वाला. तो अभी ना दिस इज द ग्रीन. ये नो दिस वन. या राइट. दिस इज द ग्रीन एंड दिस. यस. दिस इज द ब्लू. आप नोट ले लोगे ना, कौन सा सिलेक्ट हो रहा है? हाँ श्योर. White, like a greyish white, ma'am said. Here, this one. वेरी गुड, वेरी गुड. तो इसका आप नोट ले लीजिए. हमें ये चाहिए. हमें सोफा के लिए 12 मीटर चाहिए और हमें कर्टन के लिए 18 मीटर चाहिए. हमने 3 फैब्रिक सेलेक्ट किए थे. इक्वल 8200. ओके सर दिखाइए. बजट इतना टाइट है, बार्गेनिंग बहुत ही जरूरी हो जाता है. बट आई एम इन द रॉन्ग सिटी फॉर दैट. उन्हें बार्गेनिंग बिल्कुल पसंद नहीं, एंड दे आर वे अहेड ऑफ मी इन दैट. बट आई ऑल्सो बिन मैरिड टू अ गुजराती फॉर 10 years. चलो लास्ट 7000. 75 हो जाएगा. और होता तो दे भी देता सर, है ही नहीं सच्ची. अभी क्लोज कीजिए, पूरा दिन से घूम रहे हैं. प्लीज प्लीज. नहीं हो पाएगा. ये देखो एग्जैक्टली 7000. सर नहीं हो पाएगा. चलो भाई, सरस छे बहुत सरस छे. फाइन नहीं हो पाएगा सर, नहीं आप हो रखो, पाएगा. कर दो. इतनी भी गुजराती आती थी, सारी बोल डाली. एंड इट वर्क लाइक मैजिक. હવે હું પણ ગુજરાતી બોલું છું. ચેક. ओके सर. गुजराती बोलो तो इसलिए. थैंक यू. फाउंड इट, लव इट. फैब्रिक्स चेक. सबीना को देखा आपने? सबीना चलो. सबीना इधर आ. तुम इधर आओ. व्हाट इधर आओ? तुम. I'm waiting for you. ये इधर आ बोलते हैं. बहुत अच्छा टेस्ट करेंगे. बहुत अच्छा. Really? चालीसवीं एनिवर्सरी पे उनको उनका बेडरूम मेक ओवर करके मिले, तो मुझे नहीं लगता कि उससे ज़्यादा कोई अच्छा एनिवर्सरी गिफ्ट हो सकता है. सब सारा सामान पड़ा हुआ है, बेडरूम जैसा तो कुछ है ही नहीं. बट सर, ये कैरेक्टरलेस रूम को कैरेक्टर कैसे देगा? मैं बेडरूम का काम सुपरवाइज कर रही हूँ और अचानक मेरी नजर दीवार पर पड़ी एंड आई एम लाइक, कम ऑन, आर दोस व्हाइट एंट्स? तो टायर खरीदने हैं. आप बोलिए कौन सी गाड़ी का? ऐसे ही बिल गाड़ी का नहीं, यही ऐसे ही 3. इनफैक्ट ये परफेक्ट है. 1200 रुपये का आएगा. अरे 1000 रुपये में दे दो यार. नहीं सर. मैंने सोचा चलो अभी लाइक सिटी देखने में लेंगे, पर सर ने मुझे टायर के दुकान पे लेके गया और मुझे नहीं पता हम लोग टायर पे दुकान पे क्यों है. खाली रिम ले रहा हूँ बॉस. टायर भी नहीं है, रबर भी नहीं है. अच्छा क्वालिटी का है ना. मेरे को क्वालिटी का फर्क नहीं पड़ता है. हम इंटीरियर में यूज करेंगे, डिजाइन में दीवार पे डाल रहे हैं. 1100 रुपये दे. 1000 रुपये में क्लोज करो. ये लो. थैंक यू. ऐसे ही दे दो, चलेगा. सबरीना, गुड जॉब सबरीना. भाई साहब इधर भी पैक कर दो. तो मुझे तो सबरीना ने एक्सीडेंटली मुझे एक ब्रिलियंट आइडिया दे दिया है. आई सी हर सिटिंग ऑन अ टायर एंड मैं सोच रहा हूँ व्हाई नॉट टायर को सीटिंग बना. बेडरूम में 2 प्रॉब्लम्स हैं. एक तो स्टोरेज का प्रॉब्लम है. इस बेडरूम में 3 अलग कबर्ड है जो बिखरे से हुए हैं एंड इट लुक्स वेरी मेसी. हम तीनों को एक जगह डालेंगे और उनके सामने नए शटर्स बना देंगे. बाकी का जो बिखरा सामान है उसे ऑर्गेनाइज करने के लिए ये कबर्ड के ऊपर एक लॉफ्ट बना रहे हैं. दूसरा प्रॉब्लम ये है कि वो बेडरूम में बिल्कुल टाइम बिताना नहीं चाहते बिकॉज द रूम हैज नो कैरेक्टर. ये प्रॉब्लम हम ऐसे सॉल्व करेंगे, जो कमरा खुल जाएगा, जो एडिशनल जगह मिल रहा है उसे हम ऐसे यूज करेंगे. एक पूरी कॉर्नर बना रहे हैं अंकल और आंटी को कुछ पल बताने के लिए. लास्टली एग्जिस्टिंग फ्लोरिंग के ऊपर नया वुडन फ्लोरिंग डाल देंगे एंड दिस विल कंप्लीटली चेंज द रूम.
बराबर मेजर करके उसका सही सब पेंटिंग और सब करना। व्हाट्स हैपनिंग यार, नीचे फ्लोरिंग नहीं आया है, एवरीथिंग लुक्स कच्चा हुआ है, क्या हो रहा है? न्यू रोड है, मैं सुबह से यहाँ खड़ी हूँ, ट्राइंग टू गेट देम मूविंग। पता है एक भी चीज अभी तक खत्म नहीं हुई, नथिंग इज फिनिश्ड। और ऊपर से वो फ्लोरिंग वाला सुबह से बोल रहा है मैं आ रहा हूँ, अभी तक आया नहीं। काम डाउन यार, आई वाज जस्ट जोकिंग, मजाक कर रहा था। अरे यू मस्ट बी जोकिंग बट आई एम नॉट। पता है सबसे बड़ी कंसर्न क्या है अभी? व्हाट? वी हैव विजिटर्स, व्हाइट एंट्स। ओह माय गॉश, अब ये व्हाइट एंट्स का प्रॉब्लम बहुत बड़ा है क्योंकि उन लोग सब कुछ खाते हैं, विंडो फ्रेम, डोर फ्रेम और सब वुड, दीवार, सब कुछ खा रहे हैं। This is the tire that we picked up at the store today. इसका हम एक बहुत ही सुंदर सीट बनाएंगे लिविंग रूम का। 2 टायर को लेके नायलॉन की रस्सी से बांध देंगे, इससे हमारा बेस भी बन जाएगा और नायलॉन की रस्सी से थोड़ा स्प्रिंग इफेक्ट भी मिल जाएगा, which we want from a seat। फिर हम एक प्लाई लेके सीट के शेप में बेंड करेंगे। सीट और प्लाई को हम इस व्हाइट कॉटन रस्सी के साथ बांध देंगे। इस व्हाइट कॉटन रस्सी को हम पूरा सीट के अराउंड घुमाकर कवर कर देंगे, इसे पेंट कर देंगे और लास्ट में इसे सुपर कंफर्टेबल बनाने के लिए सीट पे एक कुशन रख देंगे। जब बजट कम होता है सिर्फ सर खुदाई नहीं करता है। I mean even I dig deep for ideas and come out with my creative best। इसी खुशी में DIY के लिए आज हम बनाएंगे एक रोप मिरर। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए एक सनबोर्ड, बेस बनाने के लिए एक मिरर को चिपकाने के लिए एक स्ट्रॉन्ग एडहेसिव या ग्लू लगाने के लिए एक ब्रश, रस्सी यानी कि रोप, रस्सी चिपकाने के लिए ग्लू गन एंड ग्लू स्टिक्स। आप रोप को नॉर्मल ग्लू से भी चिपका सकते हैं बट ग्लू गन से इट्स इजियर। काटने के लिए एक कटर या सिजर्स, धागा, कुछ पिन्स, ग्लव्स और मेजरिंग टेप। सब पहले आप मेजरिंग टेप के साथ मिरर को मेजर करो। हमारा मिरर 18 इंच है। अब एक पिन को बोर्ड के सेंटर में लगा दो। धागे का एक एंड सेंटर पिन पे बांधो और मिरर का हाफ लेंथ मेजर करके मतलब 9 इंचेस पे बोर्ड पे मार्क लगाओ। इस मार्क पे एक और पिन लगा के धागे का दूसरा एंड उस पर बांध दो। सेंटर पिन को अच्छी तरह पकड़कर दूसरी पिन से बोर्ड पे एक सर्कल मार्क कर दो। अब मेजरिंग टेप लेकर इस सर्कल से 5 इंच आगे एक और मार्क लगाओ। इस मार्क पर भी एक पिन लगा के उसे सेंटर पिन के साथ धागे से बांध दो। फिर सेंटर से पिन को अच्छी तरह पकड़कर बाहर वाली पिन के साथ एक और बड़ा सर्कल बनाओ। अब मिरर के पीछे एक ब्रश के साथ एडहेसिव लगाकर उसे सेंटर वाले सर्कल में चिपका दो। इसे सूखने में 10 मिनट लगेगा। सूखने के बाद कटर लेकर आउटर सर्कल को काट लो। काटने के बाद ये ऐसा दिखेगा। अब ग्लू गन में ग्लू स्टिक लगा के रस्सी के एक एंड को मिरर की आउटर एज पे चिपकाओ। रस्सी को सर्कुलर मोशन में चिपकाते हुए पूरे बोर्ड को कवर कर लो। रस्सी टाइटली चिपकनी चाहिए और बीच में कोई गैप्स नहीं होनी चाहिए। मिरर पे लगे एक्स्ट्रा ग्लू को टिश्यू से क्लीन कर दो और अगर एक्स्ट्रा सनबोर्ड नजर आ रहा है तो उसे क्लीनली काट दो। आपका ये ब्यूटीफुल वॉल आर्ट अब तैयार है। डे 2 जितना ही स्ट्रेसफुल था उतना डे 3 एक्साइटिंग है।
बेडरूम इज़ कमिंग टुगेदर नाइसली। मैं बहुत ही खुश हूँ। जो भी फैमिली की रिक्वायरमेंट्स थी हम अचीव कर चुके हैं। फ्लोरिंग लग चुकी है एंड इट्स लुकिंग ब्यूटिफुल। व्हाइट हैंड्स की भी ट्रीटमेंट हो चुकी है, सो वी आर गुड। दैट कर्टन इज नॉट प्रॉपर। जैसे ये साइड का बिल्कुल ठीक है, वैसे वो साइड का भी करना पड़ेगा। यू हैव टू टेक इट देयर, गैदर इट देयर, पुल इट टाइट। परफेक्ट लग रहा है सबीना। बहुत ही अच्छा है। आई एम रियली लाइकिंग। ऑफ कोर्स मैंने इधर पूरे दिन खड़े रह के ये सब करवाया है। ऑफ कोर्स लुकिंग सो कूल। तूने क्या किया है? मैंने क्या किया है? आई विल शो यू। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज की है। दादा वो कुर्सी ले आओ दोनों। These are actually tires. टायर्स? टायर्स को ट्रांसफॉर्म करके कुर्सी बनाएंगे। टायर में से चेयर? That's pretty outstanding. I wouldn't have thought of it myself. This is what I've done. तुमने क्या किया? Wait for it. Are you watching? I am. Wow. Amazing, Vishaka. Amazing. My God. तुम्हें याद है आंटी ने कहा मुझे एक सरप्राइज देना? Yes. I think this and this are 100% going to surprise me. I agree. I'm very excited. Ma'am, the mirror. Superb. Let's place it on this wall. Yeah. Right? No, left. No. Everyone's happy? Working for me, I love it. Very good. Well done, Sabrina. Good Thank job. you. Well done, Sabrina. Thank you so. 3 दिन की कड़ी मेहनत, कम पैसों में अच्छा काम करने की कोशिश और फैमिली की इतनी बड़ी एक्सपेक्टेशन, इट ऑल बॉइल्स डाउन टू दैट वन लुक। पापा को ऐसा है कि मैं मम्मी को कुछ गिफ्ट दूँ। ये है हमारा बेटा। बट सर, ये कैरेक्टरलेस रूम को कैरेक्टर कैसे देगा? बहुत ही अच्छा है। आई एम रियली लाइकिंग इट। इट ऑल बॉइल्स डाउन टू दैट वन लुक। फैमिली आ रही है, अपनी तरफ से तो हमने पूरी कोशिश की है, बट आई होप दैट दे लाइक इट। और आंटी आर्किटेक्ट है, मुझे तो ऐसे लग रहा है कि हम गोइंग बैक टू आर्किटेक्चर स्कूल और एग्जाम का टाइम आ गया है। ड्राइंग रूम में एंटर होने पर मैंने देखा तो मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैं मेरे ड्राइंग रूम में हूँ। वेलकम, प्लीज बैठिए, प्लीज। आंटी, ये खुशी के आंसू है ना? आई होप। हमने पहले ही बोला था कि वो बहुत खुश हो जाएगी तो रोएगी। मेरे लिए यही बहुत खुशी की बात है कि घर देके मेरी नीतू बहुत सेटिस्फाई है, बहुत संतुष्ट। उनके आंखों में आंसू आ ही जाते हैं। आंटी के आंखों में आंसू देख के एक्चुअली वी आर हैप्पी। नो वन। नो वर्ड्स। माई मॉम इज़ वेरी शाई एंड बहुत कम बोलती है और इतनी ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, पर आज खुशी के जो आंसू उसकी आंखों से आज बाहर आए हैं वो जाहिर करते हैं कि उसकी एक्सपेक्टेशन से बढ़कर आज डैडी की ओर से उसको गिफ्ट मिली। बिंदुसार की भाषा में अप्रतिम। अप्रतिम। आंटी को पसंद आया मीन्स पास। हाँ, बिल्कुल पास। कोई सवाल मैंने में हमने 100% क्योंकि वेरी सिर्फ हमने फोटोज में देखा था और एडवर्टाइज में, सचमुच में आज अपने घर में ऐसा दिख रही है जो मैंने कभी सोचा भी नहीं। इतना अच्छा है, वेरी नाइस। मैंने तो ऐसा ही बोला था डिजाइनर को सिर्फ कि मुझे तो सिंपल रिच चाहिए, लेकिन उन्होंने हमारे बच्चों को सबको ध्यान में रख के इतना बढ़िया बनाया, सिंपल, रिच और मॉडर्न। कंफर्टेबल, सुपर कंफर्टेबल। आप जो कुर्सी पे बैठ रहे हो, दीज आर एक्चुअली टायर्स
जिनके हमने कुर्सियां बनाई। सो आई एम वेरी हैप्पी टू हियर कि सुपर कंफर्टेबल कॉमेंट। सबसे रिस्की डिसीजन तो ये था। टायर के ऊपर बने हैं। बिल्कुल बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा है ना। ये 3 पहिए आपने पता नहीं क्या कॉन्सेप्ट आपने इसमें सोचा है, पर मुझे इसमें मेरे डैड, मेरी मॉम और मैं, हम 3 दिखते हैं। ये हमारी जिंदगी का